आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश का क्लास। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रो बता दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे और कब कौन सी क्लास लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूँगा, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आप कौन कौन से चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले है कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें पहला चैप्टर जो है आपका नाउन है, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव एंड चौथा वर्ब। इसके बाद है एडवर्ब एंड इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रीपोजिशन एंड देन कंजक्शन। इंटरजेक्शन भी होता है बट हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे नहीं, इसमें इंटरजेक्शन का ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉइस, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको नरेशन, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल, और इसके बाद आ जाएगी आपकी क्वेश्चन टैग, और इसके बाद सुपरफ्लूस। सुपरफ्लो। पहले मैं आपको सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रो कर देता हूँ, इंट्रो दे दूंगा, ताकि आपको अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा एक और चैप्टर बच गया, क्वेश्चन सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो दे दूँगा, ताकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब अब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो सारे का सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कहीं यूज़ होगा। तो मैं एक बार आप थोड़ा सा इंट्रो दिलवा देता हूँ, फिर मैं जब वो चैप्टर पढ़ेंगे हम तो उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा उस चैप्टर का, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन से इसके पहले मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी सेंटेंस होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है। सेंटेंस में पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो जाके एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस में बात कर लेते हैं। तो इस सेंटेंस में हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे हुआ। तो राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लेइंग है वो मेन वर्ब है। अगर इनकी बात करें तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये दा जो है वो अगर हम बात करें तो ये डिटरमिनर है। ये बताएंगे डिटरमिनर क्या होता है हम आगे। आप तो ये तो पता होगा आपको कि मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये इसने तो आपने पढ़ रखा होगा। और ये जो फील्ड है वो हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम नाउन का बात करें तो नाउन सिंपली है क्या? नाउन क्या है? कोई भी नाम, अगर जो भी आप अपने इन्वायरमेंट के चारों ओर देख रहे हो, जैसे कोई इंसान, कोई वस्तु, कोई थिंग, जितने सारा चीज़ आप आंखों से देख सकते हो सारे नाउन हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन नेम, कोई भी पर्सन नेम, ये सारे आपका नाउन है। कोई भी थिंग्स, कोई भी कंट्री नेम। आप सिंपली आप ये जानो, आप अपने इन्वायरमेंट के चारों ओर जितने जो भी चीज़ें देखती हो सारे नाउन में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका नाउन का डेफिनेशन हो गया। अब हम दूसरे में जाएंगे, प्रोनाउन। आप अभी घबराना मत कि मैंने इतना नाउन बताया, ये नाउन मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप कोई भी चैप्टर अभी जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा बहुत यूज़ आएगा आपको, तो आप वहाँ से देख लोगे कि क्या है, आप कंफ्यूज नहीं करोगे। प्रोनाउन क्या है? वैसे चीज़ें जो नाउन के बदले यूज होता है, कोई भी चीज़, जो वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ड विच used in place of noun, word which used in place of noun is called pronoun। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने इसी पे लिखा, इसी ऊपर में ले लेता हूँ, जैसे राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। राम इज प्लेइंग इन द फील्ड।
अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इसके राम के जगह मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट यूज कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं राम के जगह यूज कर लिया ही, तो ही हमारा क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो ही हमारा है ये किसके बदले यूज हुआ, राम के बदले। राम जो है वो डिनोट कर रहा है कि वह ग्राउंड में खेल रहा है, तो ही जो हमारा होगा वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन डिफरेंट टाइप के प्रोनाउन होते हैं, जैसे यू, ये भी प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी के बदले यूज हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा नाम मान लो सपोज एक्स है, मतलब राम मान लो, राम स्कूल जा रहा है, तो उसके जगह मैंने यूज़ कर दिया यू, तुम स्कूल जा रहे हो, तो नाउन के बदले यूज़ हुआ, तो इसे मैं प्रोनाउन बोलूँगा। यू हो गया, ही हो गया, वी हो गया, आई हो गया, ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग देखूँ तो विशेषता, जो नाउन की विशेषता बताए, मतलब जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। विच क्वालिफाई नाउन, तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई भी, मान लो सपोज एक्स पर्सन है, कोई बंदा है, राम है, मान लो राम ही मान लो, राम है तो वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल राम। चाहे राम रन वेरी फास्ट, तो इसमें क्या बता रहा है कि राम फास्ट दौड़ता है, राम ब्यूटीफुल है, तो उसकी विशेषता बता रहा, तो हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर ब्यूटीफुल हो गया, फास्ट हो गया। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, ये सारे क्या है, ये किसी की विशेषता बताते हैं, किसी को क्वालिफाई करता है। जैसे ब्यूटीफुल पेन, तो पेन का क्या है, ब्यूटीफुल है, तो हम ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि फास्ट रनर, जैसे दौड़ने वाला क्या फास्ट दौड़ता है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो हम इसे फास्ट को एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे इंटेलिजेंट पर्सन, तो पर्सन क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट है इसका मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो हम इसे एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव रख गया। अब मैं बात कर लेते हैं वर्ब का। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कोई भी चीज़ करने का, कोई भी डूइंग एक्टिविटी, उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे कि चलना, खाना, पीना, दौड़ना, कुछ भी मान लो, जैसे लिखना, सारे जितने भी मतलब डूइंग एक्टिविटी होते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, खेलना, ये कोई डूइंग एक्टिविटी है, कोई काम चल रहा है, तो इसे हम वर्ब बोलेंगे। जैसे कि लिखना, राइट, ये भी वर्ब के अंदर आएगा। जैसे कि सिंग, गाना, ये सारे वर्ब बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना आप, और जो वर्ब होता है हमेशा जो अपने बेस फॉर्म में होता है, वर्ब इन बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब जो बेस फॉर्म में होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स होता है जो सिंगल क्वालिफाई करे, सिंगल चीज़ को डिनोट करे, और प्लूरल होता है जैसे एक से ज़्यादा को प्लूरल बोला जाता है। तो जो हमेशा वर्ब जो बेस फॉर्म में रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसे मैं लिखता हूँ अच्छे से, प्लूरल, ठीक। चलो वर्ब तो हो गया। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ आपका एडवर्ब का। एडवर्ब का बात करूँगा मैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। जैसे अगर हम बात करें तो वेरी फास्ट, मान लो फास्ट क्या था, एडजेक्टिव, कोई है फास्ट रनर था, ठीक है, फास्ट रनर तो तुम्हारा हो गया नाउन, रनर नाउन है, और ये फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये आप तुम्हारी रनर की विशेषता बता रहा है कि रनर फास्ट है, तो फास्ट एडजेक्टिव हो गया। और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे, जैसे फास्ट है, इसको क्वालिफाई कर, वेरी फास्ट रनर, वेरी क्या हो गया हमारा, एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लें, फेयरली हॉट, हॉट क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है। मान लो कोई बर्तन मैंने लिया, तो उसमें मैंने बोल रहा कि हॉट है या कोल्ड है, तो उसने बताया हॉट पॉट, तो ये हॉट तो एडजेक्टिव हो गया, और इसकी भी जो विशेषता बताए उसे हम बोलेंगे एडवर्ब। फेयरली हॉट मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट, सही में हॉट है,
ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एडवर्ब का, मच बेटर। मच बेटर बुक, मैंने सब लिया। तो बुक तुम्हारा क्या है, नाउन है, क्योंकि बुक किसी का नाम है, किताब, तो ये तो नाउन हो गया। इसके बाद बेटर, बेटर मतलब क्या, अच्छी बुक है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो बुक को, तो एक गुड होगा तो एक बेटर होगा, तो बेटर तुम्हारा हो गया एडजेक्टिव। और मच, मच क्या है, मच मच बेटर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई किया, इसलिए हम इसे एडवर्ब बोलेंगे, इसे हम एडवर्ब बोलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। दूसरे पेज पे चलेंगे, इस पेज तो भर गया, तो प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन को सिंपली क्या बोला गया है, जो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है वर्ब से। वैसे वर्ड्स जो वर्ब को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑफ, एबव, टू, इन, और बहुत सारे होते हैं। मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा आगे, जब हम प्रीपोजिशन डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि प्रीपोजिशन, अभी आप इतना जान लो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, तो मैंने एग्जांपल ले लिया, द बुक इज above the डेस्क। द बुक इज above द डेस्क। यहाँ पे आप देखो तो ये बुक है, नाउन है, ये डिटर्मिनर है, आप अभी के लिए जान लो डिटर्मिनर है, बाकी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटर्मिन है होता क्या है। और ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका देखो प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोज इसने कनेक्ट किया किसे, ऑब्जेक्ट को। डेस्क तो हमारा ऑब्जेक्ट है, डेस्क तो ऑब्जेक्ट ही है ना, तो ये से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा, प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, मीन्स मोटरसाइकिल इज मेड अप ऑफ आयरन। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया कि मोटरसाइकिल जो है वो आयरन से बना होता है मिलके, तो मोटरसाइकिल तुम्हारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये तो सब्जेक्ट हो गया पहले, और ऐसे अगर इस तरह और देखोगे तो ये नाउन हो गया, ठीक है। और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, और मेड क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, और ऑफ क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया, और आयरन क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन है क्या, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं कंजक्शन का। कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन के लिए क्या है, प्रीपोजिशन जो था हमारा ऑब्जेक्ट जोड़ता था, मीन्स अगर वर्ब से ऑब्जेक्ट जोड़ना तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। बट इन केस मुझे दो सेंटेंस जोड़ना है, अगर मुझे दो सेंटेंस जोड़ना है तो हम यूज करेंगे कंजक्शन का। और कंजक्शन में क्या क्या वर्ड आ जाते हैं, जैसे एंड, बिफोर, फिर वेयर। तो इस ऐसे टर्म का और भी बहुत सारे कंजक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा कंजक्शन चैप्टर में। अभी सिंपली ये इतने जान लो, 2-3 एग्जांपल जान लो। और ये किस लिए यूज होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये पेज तो भर के हम दूसरे पेज पे आते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल 4 लें, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, और दूसरा सेंटेंस है राम इज गुड इन स्टडी। ये दो सेंटेंस है, राम इज ए बॉय, राम इज गुड इन स्टडी। राम एक लड़का है, राम पढ़ाई में अच्छा है। अब मुझे इसे एक सेंटेंस करना है, मतलब एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंजक्शन। जैसे मैंने लिखा, राम इज ए बॉय हु इज गुड इन स्टडी। राम इज ए बॉय हु इज गुड इन, यहाँ पे हु का हमारा क्या काम किया, कंजक्शन का। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन, ये आप क्या होता है अभी मत जानो, आप जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब अभी के लिए जान लो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। बाकी कंजक्शन तो आपको पता है, कंजक्शन तो मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी आपके वॉइस हो गए, नरेशन हो गया, वो तो बता दूंगा। एक आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल क्या होता है, देखो जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल, इसी के बिग फॉर्म को हम
एक सबसे पहले डिटरमिनर होता है, ठीक है। डिटरमिनर में ही क्या होता है ना, आर्टिकल होता है, इसके अंतर्गत आर्टिकल आता है और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, इसे हम डिटरमिनर बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल में क्या आता है, ए एन द, ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ रखा होगा, ए एन द आता है आर्टिकल में। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा पेन है, ठीक है, ये मान लो जो भी आईफोन का पेन है, तो इसे बोलो ये मेरा है, मीन्स दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। जो माई का यूज हुआ, माई मीन्स पोजीशन दिखाया, पोजीशन मीन्स हमारे पास, हमारा अधिकार, तो माई पेन है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन, माई। जैसे मैंने बोला दिस इज़ योर बुक मीन्स योर तुम्हारा पोजीशन हो गया, मीन्स तुम्हारा है, तो योर हो गया पोजीशन। जैसे मैंने हर्ष, दिस इज़ हर्ष बाईसाइकिल, दिस इज़ हर्ष बाईसाइकिल मीन्स उसकी बाईसाइकिल है, तो हर्ष जो हो गया वो पोजीशन शो कर रहा है। जैसे हिज, दिस मोबाइल इज़ हिज मीन्स अगर ये उसका मोबाइल है, तो मैं यहाँ पे हिज का यूज हो गया, तो ये पोजीशन शो कर रहा है, तो इसी के अंदर इसी को हम डिटरमिनर बोलते हैं। ये जो आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव का मिक्सअप है, इसी को हम डिटरमिनर बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल तो आप जान ही गए, ए एन दा का तो यूज़ मैं बता दूंगा जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा। सिंपली ये जो होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, और एन जो लगता है वो वॉवेल के साथ लगता है, और दा कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, कोई पार्टिकुलर चीज़ है जो अपने आप में खास है, उसके साथ हम दा लगाते हैं। ये आपको हम डिस्क्राइब करेंगे आर्टिकल में, बट आप अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है। बाकी तो ठीक है, बाकी और मैं आपको जब वो चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊँगा कि वो है क्या। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। अब तो मैंने सारा आपको डिफाइन कर दिया कॉन्साइज वे में कि कौन सा क्या है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसका सिंपल डिफिनेशन ये देख लो कि टू कनेक्ट द वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस according to their number and person। To connect the verb and subject of any sentence according to their number and person। जैसे अब कोई प्लूरल है, कोई सिंगुलर है, किसी में कोई सिंगुलर नाउन है, कोई प्लूरल नाउन है, कोई सिंगुलर वर्ब है, कोई सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, तो हम सारे को कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर वे में उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो एरर इसी पे देते हैं। जैसे किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, बट वो अगर एग्जाम में जो एरर पूछते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब जोड़ दिया, तो हमारा एरर वहीं से हमको डिटेक्ट करना होता है। तो हम इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे यूज़ किया है आगे एग्जाम में हमारा। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। जैसे लिख लिया ही आर माई फ्रेंड, ही आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है, ही जो है, ही क्या एक सिंगल आदमी को डिनोट कर रहा है। जैसे आपने पढ़ाई होगा बचपन में कि सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, बट आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं एक आपको कॉन्साइज वे में बता देता हूँ। जैसे सिंगुलर क्या होता है हमारा, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। सिंगुलर में आपका आ जाएगा ही, सी, इट और एनी नेम, ये हमारा सिंगुलर में आता है। और प्लूरल में क्या आ जाएगा, आई, वी, यू, दे। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे प्लूरल में आते हैं। जैसे आई, वी क्या है, वी क्या है, बहुत सारे डिनोट कर रहा है। वी मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं वी, तो इसमें प्लूरल आएगा। यू में प्लूरल आएगा, दे में प्लूरल आएगा। और ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नेम हो, राम, श्याम, राधा, कुछ भी कंट्री का नाम हो, कुछ भी नाम हो, आपको उसके साथ सिंगुलर भी जोड़ना है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया एक बात कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। अगर इसे सिंगुलर बनाना है तो हम एस या इस जोड़ेंगे,
एफ या ई एफ जोड़ेंगे, वर्ब प्लस एफ या ई एफ। अगर मैंने वर्ब में एफ या ई एफ जोड़ दिया तो वो सिंगुलर बन जाता। जैसे इसका यूज़ कहाँ आएगा मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, दूसरे पेज में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दे आर स्टडिंग डे नाइट, दे आर स्टडिंग डे नाइट, वो लोग दिन रात पढ़ रहे हैं। तो दे क्या है हमारा प्लूरल है और आर क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम दे इज स्टडिंग डे नाइट, तो ये अगर इज डाल दिए तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि इज हमारा सिंगुलर है, ठीक है। इज को हम सिंगुलर मानते हैं और आर प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये यूज बताने के लिए मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं बट मेनली आप ये देख लो, ठीक है। आप एक चीज़ ये भी याद कर लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं इसे सर्कल कर देता हूँ, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे इज, एम, वाज, हैज, ये सारे क्या हैं सिंगुलर हैं। और आर, वेयर, हैव, डू, ये सारे क्या हैं प्लूरल हैं। और यहाँ पे डज भी लिख लो, डज भी क्या है सिंगुलर है, ठीक है। और अगर मैं यूज़ करता हूँ V2, कोई भी V2 फॉर्म, या फिर हैड है, डिड है, और कोई भी मॉडल्स यूज़ करता हूँ, तो ये सारे ये एज इट इज़ यूज हो जाता है, एज इट इज़ यूज होते हैं। इसमें आपका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। जैसे इज है, इज सिंगुलर फॉर्म है, इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो आर कर देते हैं। वाज है, इसका प्लूरल बनाना हो तो वेयर कर देते हैं। और हैज़ है, इसका प्लूरल बनाना हो तो हैव करते हैं। डज है, इसका प्लूरल बनाना हो तो डू कर देते हैं, ठीक है। और V2, हैड, डिड, और मॉडल क्या होते हैं, जैसे फूड, मस्ट, कैन, कुड, ये सारे क्या होते हैं मॉडल कहलाते हैं। ये हमारा ऐसी फॉर्म में यूज होता है, इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका सिंगुलर या प्लूरल सब में सेम ही रहता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि है क्या ये। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, ही इज़ माई फ्रेंड, इसमें ही क्या है आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है सिंगुलर है। जब ही सब्जेक्ट और सिंगुलर है तो जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे इज आएगा। माई फ्रेंड क्या है, ये तो नाउन है आपका, और ये क्या माई पॉजिटिव है तो ये है डिटरमिनर, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है डिटरमिनर। माई फ्रेंड मीन्स वो फ्रेंड मेरा है, तो पोजीशन दिखा रहा है तो हम इसको बोलेंगे डिटरमिनर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यहाँ वी क्या है, वी तो आपका सब्जेक्ट है और ये क्या प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब है, ये तो आपको पता होगा वर्ब। मैंने बोला था कोई भी डूइंग एक्टिविटी जैसे गाना, चलना, खाना, सारे प्लूरल वर्ब में होते हैं। तो ये जब प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल बेस अपने क्या जो वर्ब होते हैं वो अपने बेस फॉर्म में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, तो हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो मतलब ये सेंटेंस राइट है। जैसे आपका एरर कैसे आएगा, जैसे कि उसने एग्जामिनर ने दे दिया वी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, वी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ पे क्या है, वी प्लूरल है आपका, वी तो प्लूरल है, वी मतलब 2, 3, 4 तो प्लूरल हो गए। और गोज क्या है सिंगुलर है, क्योंकि कोई भी वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारा एरर यहाँ पे आएगा। अगर इसने ये पार्ट दे दिया, ये पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट, तो हम एरर कहाँ निकालेंगे बी में,
ये हमारा एरर है। तो ऐसे वो एरर पूछता है, ठीक है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ये तो सिंपल सेंटेंसेस हो गए, इतना ईजी नहीं पूछता वो, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। बाकी अब जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे इतना से क्या है ये। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला रूल 1 के देख के पढ़ते हैं कि रूल 1 में क्या है, इट के साथ हमेशा आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इट हो गया तो ये आपको इज या वाज, प्लस यहाँ पे इसके बाद जो आएगा वो वर्ब इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो अपने बेस फॉर्म में यूज होगा, ये नहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, ये क्या सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, अस। यू का यू होता है, ही का होता है हिम, शी का होता है हर। तो जब भी आप एक ध्यान रखना, इट के साथ हम जब भी यूज करेंगे तो पहले तो हम यहाँ सिंगुलर यूज करेंगे, और ये इसके बाद हम यूज करेंगे वो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म। ऐसा ना कि हम ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, इट इज़ मी। जो एरर देते हैं एग्जामिनर, एक जो एरर देते हैं आपको ऐसे देंगे, इट इज़ मी हु इज़ गोइंग टू मूवी। तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ नहीं करना, ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, और ये आपका जो हो गया वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि इसका एरर कैसे आता है और ये यूज कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इट वाज दे हु promised to help me, it was they who promised to help me। तो यहाँ पे दे है, दे तो प्लूरल है, तो आपने सोचा होगा यार प्लूरल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वर यूज़ कर लेता हूँ, इट वर। लेकिन नहीं, वर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इट के बाद आपको ये देखना है, अगर इट आया तो आपको यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है, सिंगुलर ही यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एग्जामिनर यहाँ पे दो टाइप का एरर दे सकते हैं, या तो आपको एग्जामिनर ऐसा दे दे, इट वर दे हु, बाकी का आपका यही रहेगा, बाकी आपको तो सेम रहेगा, इट वर दे। तो यहाँ पे आपको इस पार्ट में एरर निकालना है, या तो एग्जामिनर आपको ऐसे दे सकता है, इट वाज देम हु, और बाकी का आपका ये डाटा रहेगा, ठीक है। तो अगर इट वाज देम दे दिया तो यहाँ पे एरर निकल जाएगा, और इस पे एरर यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि इट के बाद या तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, और अगर ये जो इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, जैसे दे, यू, आई, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो एरर ऐसे बना के देंगे, डैम डाल देगा, मी डाल देगा, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन हाँ आपको सतर्क कराना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें एक और पढ़ाऊँगा आपको, रूल सेकेंड है, ठीक है। रूल सेकेंड में क्या है, अगर इट है प्लस इज या वाज यूज होगा, प्लस प्रोनाउन या नाउन यूज होगा, प्लस हु, विच, दैट, ये आता है, प्लस वर्ब रहेगा, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना है, ये जो वर्ब यूज होगा, ये जो वर्ब हम यूज करेंगे इस पे, तो ये जो यूज होगा ये इसके अनुसार यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन, रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हम ये जो वर्ब यूज़ करेंगे वो इसके अनुसार यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं आपको, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा आपको। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यहाँ पे मैं देखता हूँ इट है, तो यहाँ पे इसने इज का फॉर्म किया है, बेस फॉर्म जो आपको मैंने बताया सिंगुलर यूज़ करना। इसके बाद यहाँ सब्जेक्टिव यूज़ करा, ठीक है, सब्जेक्टिव यूज़ किया, जैसे मैं बताया आई, वी, यू, तो ये सारे सब्जेक्टिव हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव यूज़ होगा। यहाँ पे इसने यूज़ किया हु, विच, दैट का किया। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा था, ये जो यूज़ हुआ ना, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे एरर देता है, जैसे यहाँ पे कुछ डाल दिया, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, हु एम है, यहाँ पे उसने डाल दिया हु इज, इट इज़ आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे इज डाल दिया, तो यहाँ पे इज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा
वो इसके अनुसार होगा। मैंने बताया था ये जो प्रोनाउन या नाउन होगा, ये तो नाउन है, प्रोनाउन ही होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। आई तो प्रोनाउन है क्योंकि नाउन के बदले होगा। जैसे मैं अगर बोलता इट इज़ आनंद, मेरा नाम आनंद है, तो इट इज़ आनंद हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आनंद के बदले मैंने क्या यूज कर लिया? इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मैंने क्या बताया कि ये जो मैं वर्ब का यूज़ करूँगा ये इसके अनुसार करूँगा, प्रोनाउन और नाउन के अनुसार। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन और नाउन क्या है? आई के साथ क्या यूज होता है? हमेशा आई के साथ हमेशा एम आता है, तो मैंने यूज कर लिया एम। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, इट इज़ दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज़ दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब इसमें क्या आ गया? मैंने क्या बोला था आपको? ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो ध्यान देना है कि क्या हुआ, इसके अनुसार हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या, इट के बाद सिंगुलर आपका ठीक है, दे सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया, ये भी ठीक है। इसके बाद हु के बाद मुझे क्या यूज करना है? ये क्या है? दे क्या ऑब्जेक्ट है? दे क्या है? प्लूरल है, तो मुझे प्लूरल यूज करना है, तो यहाँ पे आर यूज करेंगे। ऐसा नहीं एग्जामिनर ने दे दिया इट इज़ दे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो मैं इज़ यहाँ पे गलती कर दूंगा, ये इज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है। तो आपको एग्जामिनर यहीं पे देता है, ऐसे आपको फंसाएगा, इट इज़ दे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपको लगेगा नहीं ठीक है, बट यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो यूज होगा वो इसके अनुसार यूज होगा। ठीक है। चलिए इतना कवर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ रूल थर्ड है। रूल थर्ड क्या है? अगर हम दो नाउन यूज हो रहा है, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल लगाते हैं। दो नाउन हो गए, जैसे राम एंड मोहन आर सिंगिंग ए सॉन्ग, जैसे राम और मोहन दोनों गाना गा रहे हैं, तो राम एंड मोहन है तो मतलब दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल है तो मुझे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे मैं इसको बताता हूँ, नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है, एंड आ गया फिर नाउन आ गया, या फिर नाउन कर दो आप या प्रोनाउन कर दो, प्रोनाउन ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ प्रोनाउन। ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हो, एंड हो, नाउन या प्रोनाउन हो, इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे रोहित एंड रागिनी इज गेटिंग मैरिड टुगेदर। रोहित एंड रागिनी इज गेटिंग मैरिड टुगेदर। इसमें क्या है? रोहित एंड रागिनी है, रोहित एंड रागिनी। तो यहाँ पे क्या आ गया? रोहित और रागिनी दो पर्सन है, तो दो पर्सन के तो हम सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इज यूज किया, जो कि गलत है। मैं यहाँ पे इज यूज नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? आर, क्योंकि आर प्लूरल में होता है, प्लूरल के साथ आर यूज होता है, तो अब हमारा सही है। ऐसे एग्जामिनर आपको एरर देंगे, जैसे रोहित एंड रागिनी इज गेटिंग मैरिड टुगेदर, आपको ऐसे दे दिया कि भाई फाइंड द एरर, तो आपको देखना है कि भाई रोहित एंड रागिनी ये तो दो पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो मैं इसके साथ सिंगुलर यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका सिंपल था, यह तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ही है। बाकी इसका हम केस 2 लेते हैं। ठीक है। इसमें आपका केस 2 आएगा। ठीक है। केस 2 है जब इसमें क्या है? when two nouns are complement to each other then we use singular verb। इसमें क्या बोला गया कि जब दो नाउन कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर रहेगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या है? तो दोनों अलग नाउन, ब्रेड एंड बटर, लेकिन आप अगर ये देखो, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो बटर तो उसके साथ लगाना कंपलसरी है, तो हम इसे अलग नाउन नहीं मानेंगे। मतलब ये जैसे मैंने बोला था ना रोहित एंड रागिनी, इसमें रोहित एंड रागिनी था, तो ये तो रोहित और रागिनी तो अलग अलग पर्सन हो गए। लेकिन अगर ब्रेड एंड बटर देखो तो ब्रेड एंड बटर क्या है कि अगर आपको बोला बटर खाने के लिए तो आप बटर तो नहीं खाओगे ना, आप तो उसके ब्रेड के साथ लगा खाओगे, तो ये आप एक चीज़ हो गया। ठीक है। ये ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेंगे तो स्लो एंड स्टडी मतलब धीरे धीरे और लगातार। अगर स्लो एंड स्टडी पढ़ो तो आप सफल हो जाओगे।
तो इसके साथ क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, मतलब दोनों ज़रूरी है, फ्लो एंड स्टडी। ऐसा नहीं कि आप फ्लो पढ़ोगे तो आप टॉप कर जाओगे, आप एग्जाम निकल जाओ। फ्लो एंड स्टडी, स्टडी मतलब स्थिर, स्थिरता आपको मेंटेन बना रखना। तो ये दोनों दोनों एक ही साथ यूज होगा, तो दोनों कंपल्सरी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, तो इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम ब्रेकफास्ट। इसमें क्या है, ब्रेड एंड बटर इज ए होलसम ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेड एंड बटर खा रहे हो तो आप एक स्वस्थ नाश्ता है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर तो एक ही साथ आएगा, ऐसा नहीं कि ब्रेड इज ए होलसम ब्रेड, आप ब्रेड तो नहीं खा सकते हो ना अकेले, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो आपको दोनों खाना ही पड़ेगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, ये जो है ना मेनली ये सिंगुलर यूज होगा। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलेगा, ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम, एक एग्जामिनर देगा ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम प्रोडक्ट। आप देखोगे कि ब्रेड भी नाउन है, बटर भी नाउन है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग चीज़ें आर सही है, बट नहीं, ये ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम आर यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम इज यूज़ करेंगे, ठीक। एक और एग्जाम्पल देते हैं, फ्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फ्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पे देखो विंस है, ठीक है, विंस द रेस। आपने तो ये तो सुना ही होगा स्टोरी कछुआ खरगोश का, जो मोस्ट पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, फ्लो और खरगोश क्या धीरे सॉरी कछुआ जो धीरे है लेकिन वो कॉन्सिस्टेंट है, तो वो विन रेस जीत जाता है। तो यहाँ पे क्या, फ्लो एंड स्टडी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, तभी जीत सकते हो भाई आप। तो जब दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंगुलर फॉर्म कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लुरल होते हैं, तो अगर विन है, विन बेस फॉर्म तो विन हो गया आपका, तो ये तो प्लुरल है। अगर हम उसके साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सिंगुलर, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया, तो हम ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो हम इसी का सिंगुलर यूज करेंगे, तो हमारा विंस यूज होगा। ऐसा नहीं एग्जामिनर दे देगा तो यहाँ क्या दे देगा, फ्लो एंड स्टडी विन द रेस, आप देखोगे तो लगे यार सही है, बट नहीं, विंस होगा क्योंकि सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसमें एक और केस आता है, इसमें आता है केस 3। केस 3 आता है, इसमें क्या है कि अगर डिटरमिनर यूज हुआ है कोई नाउन के साथ, डिटरमिनर मैंने आपको बताया था क्या होता है, आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिविटी। आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, योर, हिज, हर्स। तो अगर कोई नाउन के पहले कोई भी डिटरमिनर आया हो, जैसे ये एन द और फिर माई, योर, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैं लिखा देता हूँ आपको, इफ़ determiners are used before two nouns which is connected by and, then we use singular verb, ठीक। इसमें क्या है, अगर डिटरमिनर यूज हुआ है, अगर कोई सिंगल डिटरमिनर यूज हुआ है, दो नाउन के पहले, जो नाउन जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, कोई भी दो नाउन है जो एंड से जुड़े हैं, और उसके पहले एक डिटरमिनर यूज हुआ है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। जैसे मैंने बोला, या पोएट एंड politician has come to meet my father, या पोइट एंड पॉलिटिशियन हैज़ कम टू मीट माई फादर। इसमें आप अगर देखो तो ये पोइट है, ये पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो पोइट तो अलग है, पॉलिटिशियन तो अलग है, दो नाउन है। आप अगर एक नज़र से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि पोइट तो भाई अलग है, पॉलिटिशियन अलग है, यहाँ पे दो आदमी का हो रहा है, दो आदमी का आ रहा है, तो यहाँ पे तो प्लुरल होना चाहिए, हैज़ की जगह हैव होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूज़ कर दिया डिटरमिनर, ये एक पोइट एंड पॉलिटिशियन, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो पॉलिटिशियन हो वही पोइट हो, सेम पर्सन का भी तो हो सकता है। अगर इसे अलग अलग देना होगा तो यहाँ पे ये आएगा, ये या पोइट एंड या पॉलिटिशियन, तब यहाँ पे अलग आएगा कि एक पोइट है और एक पॉलिटिशियन है, दोनों आ रहे हैं, तो हम हैव यूज़ करेंगे।
बट यहाँ पे ये या पोएट एंड पॉलिटिशियन दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो आदमी आ रहा है वो पोएट भी है और पॉलिटिशियन भी है। जैसे कि हम कुमार विश्वास ले लें, तो वो क्या पॉलिटिशियन थे और पोएट भी है। तो अगर मुझे बताना होगा कि कुमार विश्वास हमारे घर आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कुमार विश्वास हैज़ कम टू माई होम हु इज़ अ पोएट एंड पॉलिटिशियन। तो इसमें तो हम सिंगल आदमी को बता रहे हैं, इसमें तो हम सिंगल आदमी को बता रहे हैं ना कि सिंगल आदमी आ रहा है। तो इसी चक्कर में, या पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ कम टू मीट माई फादर, क्योंकि ये जो डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर क्या है, फिर से आपको बता देते हैं। डिटर्मिनर है ये, एंड, द, माई, योर, हीज, हर्स और बहुत सारे जो कि पॉजिटिव है। जो हमारा पॉजिटिव मतलब जो हमारा बताता है ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये पॉजिटिव हो गया। ये एंड द जो आर्टिकल है, जो किसी को डिनोट करते हैं क्वांटिटी, उससे बोलते हैं ये एंड द। ठीक है, तो अगर इसके साथ यूज हो, अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ और उसके पहले यूज हुआ, सिंगल डिटर्मिनर यूज हुआ, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा लगाएंगे, जैसे माई फ्रेंड एंड डॉक्टर इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। माई फ्रेंड एंड डॉक्टर इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, ये माई क्या डिटर्मिनर है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो पॉजिटिव दिखा है माई, योर, हीज, हर, ऑन, तो हीज, हर, तो ये डिटर्मिनर है। तो मैंने आपको क्या लिखा है, इफ डिटर्मिनर आर यूज्ड बिफोर द टू नाउन विच इज कनेक्टेड बाय एंड देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या दो नाउन है, फ्रेंड है, डॉक्टर है। तो मैंने बताया था कोई भी नेमिंग वर्ड है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, कोई पर्सन है, कोई नदी का नाम है, कोई पहाड़ का नाम है, सारे नाउन में आते हैं। ठीक है, जो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ्रेंड और डॉक्टर है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो और यहाँ पे एक सिंगल डिटर्मिनर यूज हुआ है, तो हम इसके साथ यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे माई फ्रेंड एंड डॉक्टर है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो मेरा फ्रेंड है वो डॉक्टर भी है, तो मैंने बोला माई फ्रेंड एंड डॉक्टर, जो कि मेरा दोस्त है और डॉक्टर भी है। तो माई फ्रेंड एंड डॉक्टर इज गोइंग टू ज्वाइन, जो ज्वाइन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले, तो वो तो एक ही आदमी को डिनोट कर रहे हैं। हम तो एक ही आदमी को डिनोट कर रहे हैं ना कि माई फ्रेंड एंड डॉक्टर, मेरा फ्रेंड जो कि डॉक्टर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर यूज करेंगे, इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन ले लेंगे। इसमें भी आप ऐसा नहीं कि किसी के पहले डिटर्मिनर हो तो आप सिंगुलर ही यूज करो, आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा, सेंटेंस में कर क्या रहा। इट इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। जैसे माई फ्रेंड एंड डॉक्टर, ये पॉसिबल है। ये पोएट एंड पॉलिटिशियन, ये भी पॉसिबल है कि कोई जो पोएट हो पॉलिटिशियन हो सकता है। जैसे मैं एक एक्सेप्शन के तौर पे एक एग्जांपल लूँ। ठीक है, माई फादर एंड मदर want to talk to you, मेरे मम्मी पापा आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे तो अगर आप देखोगे, आप फिर मुझे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो भी वही है, फादर एक नाउन है, मदर नाउन है, और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और उसके पहले डिटर्मिनर है। तो यहाँ पे आपने सिंगुलर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये तो वांट तो प्लूरल है, ये क्या है, वर्ब है आपका, और वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में क्या होते हैं, प्लूरल। अगर वांट के साथ एस लिखता तो ये पे यहाँ पे होता सिंगुलर, बट मैंने यहाँ तो यूज़ करा है प्लूरल। तो आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे आपने सिंगुलर यूज़ किया, यहाँ पे आपने प्लूरल क्यों। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस देखो, आपने क्या लिखा, माई फादर एंड मदर वांट टू टॉक टू यू। तो मेरे मम्मी और पापा, तो ये तो दोनों अलग अलग हो गए, मम्मी अलग है, पापा अलग है, तो ये तो दोनों अलग अलग है ना। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो हम इसीलिए यहाँ पे प्लूरल यूज़ किए। ठीक है, जैसे ऐसे हिज uncle and aunt, his uncle and aunt have agreed to the proposal। तो इसमें क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है आपका, ये नाउन है, ये आपका एंड से जुड़ा हुआ, और इसके पहले आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर भी ही आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्या, प्लूरल। क्यों यूज़ किया, क्योंकि अंकल एंड आंट, अगर आप देखो कॉमन सेंस लगा तो अंकल एंड आंट, अंकल और आंटी यूज़ किए तो अलग अलग हैं दोनों, तो दोनों अलग अलग है, तो हम क्या लगा देंगे, हैव। ठीक है, तो ये था हमारा, ये ख़त्म हो गया रूल। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। ठीक है, रूल 4,
रूल 4 पे जाएंगे। इसमें क्या है, जब व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ singular noun and also a determiner is used before the adjective. When two or more adjectives are used before a singular noun and also a determiner is used before the adjective. ये हो गया। इसमें आपका केस 1 आ जाएगा, ठीक है, केस 1 है। इसमें केस 1 में क्या है, जब यूज डिटर्मिनर, व्हेन द यूज डिटर्मिनर डिनोट्स सिंगल ऑब्जेक्ट देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे क्या, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस के पहले कोई भी सेंटेंस यूज हुआ है, उसमें दो और मोर एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, और वो नाउन के पहले, और उसके पहले एक डिटर्मिनर यूज हुआ है। तो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा, जैसे मैंने बताया है कि सिंगल ऑब्जेक्ट डिनोट करे तो सिंगुलर, अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिनोट करे तो प्लूरल होता है। तो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा तो हम सिंगल वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया, या ब्लैक एंड रेड शर्ट वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, या ब्लैक एंड रेड शर्ट वाज हैंगिंग ऑन द वॉल। इसमें क्या, मैंने देखो इसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जो मैंने लिखा है, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ये हमारा नाउन है, शर्ट तो हमारा नाउन है, और रेड क्या है, एडजेक्टिव है। शर्ट कैसा है, लाल, शर्ट कैसा है, ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन एंड आल्सो अ डिटर्मिनर इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, और एक डिटर्मिनर भी यूज हो गया हमारा, ठीक है। तो इस टाइप का केस जब भी आए तो यहाँ पे क्या, अगर आप देखो तो अगर डिटर्मिनर जो डिनोट कर रहा है सिंगल ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, कैसे देखो, या ब्लैक एंड रेड शर्ट, आपको ऐसे लग रहा होगा कि एक ब्लैक और एक रेड शर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक ब्लैक शर्ट रहता और एक रेड शर्ट रहता, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे ये है कोई पर्सन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग तो ठीक नहीं है बट फिर भी ये है, इस पर मैंने क्या करा, इस पर मान लो रेड लिया, ठीक है, तो इस पर मान लो ये रेड हो गया, ये रेड शर्ट पहना है इसने, ठीक है, और एक ले लिया मैंने, एक केस ले लिया मैंने, ठीक है, एक पर्सन और ले लिया, ठीक है, ड्राइंग तो बेकार है, आप समझ जाना कि ये पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ पे इसने पहना ब्लैक शर्ट, इसने पहना आपका ब्लैक शर्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये केस नहीं है कि या ब्लैक एंड रेड शर्ट, ये ब्लैक हो गया, ये रेड शर्ट, ऐसा नहीं है। ये बताना चाहिए क्योंकि ये सिंगल डिटर्मिनर यूज हुआ है, क्योंकि ये सिंगल डिटर या ये यूज हुआ दोनों के बाद, दोनों के पहले यूज हुआ है। तो इसका मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसने पहन रखा है तुम्हारा रेड, ये ब्लैक और रेड टी शर्ट, मतलब कोई शर्ट है जो ब्लैक भी है और रेड भी है, दोनों कलर है उसमें। तो यहाँ पे सिंगुलर का बोध हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर डिनोट कर रहा है। तो या ब्लैक एंड रेड शर्ट या है, तो आपको अगर देखोगे लगेगा तो आपको डबल है। तो एग्जामिनर करते भी हैं ऐसे हैं कि आपको यहाँ पे ब्लैक एंड रेड शर्ट कर दिया, यहाँ पे आपको कर दिया वर दे दिया हेल्पिंग वर्ब, जो कि गलत है, क्योंकि ये या ब्लैक एंड रेड शर्ट है, मतलब जो सिंगल डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाज होगा, ठीक है। इसमें दूसरा केस ले लेंगे, अभी आपको बताते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है। केस हम सेकेंड ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं। दूसरा केस में क्या है कि या ब्लैक एंड रेड शर्ट,
वर हैंगिंग ऑन द वॉल, या ब्लैक एंड रेड शर्ट वर हैंगिंग ऑन द वॉल। इसमें क्या है देखो, इसमें इसके साथ भी आपका देखो, ये तो शर्ट आपका नाउन हो गया और ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके पहले डिटर्मिनर यूज हुआ, इसके पहले भी डिटर्मिनर हुआ, दोनों के साथ जब डिटर्मिनर यूज हो तो मतलब अलग अलग डिनोट कर रहा है। या ब्लैक एंड आर रेड शर्ट, मतलब एक ब्लैक है पूरा और एक रेड है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, यहाँ पे है, ये कोई पर्सन है, ये भी कोई पर्सन है, तो इसने क्या पहना, इसने क्या है पूरा रेड पहन रखा है, ठीक है, इसने पूरा रेड रखा है, और ये क्या है आपका पूरा ब्लैक है। तो इसमें क्या है, आप ब्लैक एंड अ रेड शर्ट वेयर हैंगिंग ऑन द वॉल, तो ये अलग अलग है, दो डिनोट कर रहा है। और दो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि डिटर्मिनर सबके साथ अलग अलग यूज हुआ। जब डिटर्मिनर अलग अलग यूज हो तो ये प्लूरल है, ठीक है। अब प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे वर। इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे आपको दे देगा वाज, क्योंकि पहले तो ये वाज गलत है, ऐसे ही एरर आएगा आपका, वाज दे देगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना। अगर हम केस 3 लें, ठीक है, केस 3 लेते हैं, चलो थोड़ा फॉन्ट चेंज करते हैं, ब्लू बहुत पढ़ लिए, अब थोड़ा ब्लू देखते देखते बोर हो गए, अब थोड़ा ब्लैक करते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ तो माई ब्लैक एंड रेड शर्ट्स वेर हैंगिंग ऑन द वॉल। इसमें क्या लिखा है इसने, इसमें यहाँ पे आप ध्यान देना जो मैंने पहले पढ़ाया था इसमें भी सेम था। ये देखो, ये जो नाउन है ना, इसमें अलग है। इसमें क्या मैंने शर्ट लिखा था, यूज़ किया था, मीन्स शर्ट सिंगल शर्ट है, ठीक है। या ब्लैक एंड रेड शर्ट, तो अलग अलग यूज़ किया मैंने, तो शर्ट सिंगल सिंगल यूज़ किया, सिंगल शर्ट सिंगल। लेकिन यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, शर्ट्स। शर्ट्स मतलब बहुत से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई ब्लैक एंड रेड शर्ट्स। इसमें क्या कहना चाहता है कि जैसे ये कोई शर्ट है, ये है, इसमें क्या है आपका, ये ब्लैक है और आपका हो गया इधर ये रेड हो गया। फिर मैंने आपको मान लो ये लिया, ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया। इसमें क्या होता है, माई ब्लैक एंड रेड है, मतलब जो शर्ट है उसका ब्लैक एंड रेड दोनों है, लेकिन वो अलग, वो बहुत है। मतलब ब्लैक एंड, जैसे सिंपली बता दूँ, मान लो मेरे पास कोई शर्ट है, ठीक है, तो ये ब्लैक और रेड दोनों कॉम्बिनेशन है। तो मान लो अगर एक है तो सिंगल यूज़ करेंगे। मेरे पास मान लो ब्लैक भी है रेड भी है, तो प्लूरल हो गया। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा कि मेरे पास ब्लैक और रेड शर्ट जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारा है, 3-4 है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे प्लूरल, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है माई ब्लैक एंड रेड शर्ट्स। यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि जो नाउन है इस पर एस लगा हुआ है। नाउन के साथ अगर एस लगता है, जो मैंने आपको बताया है कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस जुड़ता है तो ये प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे शर्ट है तो एस या ई एस जुड़ा हुआ है तो प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पे वर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज कौन सा, रूल 5 हो जाएगा हमारा, रूल 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे रूल 5। तो रूल 5 में क्या हुआ है, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन जब एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, विथ, बिसाइड, रेदर, ये सब से जुड़ जाता है तो हम उसके साथ उसके फर्स्ट नाउन के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। ये आपको बताता हूँ मैं, पहले मैं लिखा देता हूँ डेफिनेशन। व्हेन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन, when between two nouns and pronoun, as well as, together with, along with, in addition to, with, beside, rather than, etc.
आर यूज्ड, देन हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। इसमें क्या है, जब भी कोई दो नाउन और प्रोनाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ, जैसे एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, विथ, बिसाइड, रेदर देन, इस सब के साथ जुड़ा हुआ, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो हम यूज़ करेंगे उसके बाद वो पहले के अनुसार यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज डांसिंग देयर। इसमें क्या है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज डांसिंग देयर। इसमें आप अगर देखोगे तो ये नाउन या प्रोनाउन हो गया, नाउन या प्रोनाउन हो गया, ये भी आपका नाउन या प्रोनाउन है, ये तो आपका प्रोनाउन है ना, ठीक है, और ये आपका नाउन है, तो ये दोनों कनेक्टेड किससे है, एज वेल एज के साथ। तो मैं जो हेल्पिंग वर्ब, अगर आप ऐसे देखो सिंपली, अगर यहाँ पे एंड रहता तो प्लूरल हो जाता, क्योंकि ही एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब वह उसके फ्रेंड, तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। लेकिन अगर एज वेल एज के साथ कनेक्ट हो गया तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, हम इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब देते हैं। तो ही क्या है, सिंगुलर है आपका, तो ही के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कर देगा, एग्जामिनर दे देगा वर, तो आपको वर तो होगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ही हिज फ्रेंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, एज वेल एज है, तो ये आप कंसिडर करोगे नहीं, आपको इसके अनुसार डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, जो आपका एरर आएगा वो ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इंडिया along with its neighboring countries has refused to sign the treaty. India along with its neighboring country has refused to sign the treaty. इसमें क्या है, along with यूज हुआ है, ठीक है। तो along with के बाद क्या, इट्स नेबरिंग कंट्रीज तो बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप इस अनुसार देखो तो बहुत सारे कंट्री होना चाहिए यहाँ पे प्लूरल, बट यहाँ पे क्या यूज़ है हमारा, सिंगुलर यूज होगा। सिंगुलर क्यों यूज़ हो गया, क्योंकि along with है, तो along with के बाद हमने क्या बताया कि along with के बाद जो अगर कनेक्टेड है तो उसके बाद वाला हम टर्म कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसके अनुसार देखेंगे। इंडिया तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सिंगुलर, ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट होगा। चलो ठीक है गाइस, फिर मैं आज के लिए इतना ही, और बाकी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।